दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अपन सरोकार में फिर से अपने सबके हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन है। कार्यक्रम में विभिन्न सरोकार पर विभिन्न व्यक्तित्व संग बातचीत करते रही। आजुक कार्यक्रम के सरोकार के विषय है मधेश, मधेशक युवा के नेतृत्व तह में कोना का पहुँचाल जाए, युवा के आवश्यकता की क्या तो तराई मधेश के अर्थ एखन की भगल है जे जतेक युवा सब विदेश में आ जतेक बूढ़ पुरान सब राजनीति में एना का मधेश के उत्थान केना हेतै यावत विषय में बातचीत करबाक लेल आजुक एकटा हमरा सबक विशेष अतिथि छथि जे कूटनीतिक नियोग से एकदम नजदीक आ एकटा अनुभवी युवा जनकपुर के युवा कही इनका जिनकर जनकपुर में से योगदान है। वार्तालाप के क्रम में उनका सब परिचय पात से करब। बेसी समय नहीं लगा हम इनका सब अपने के परिचय कराब चाहब। लीडरशिप एकेडमी के अध्यक्ष संतोष शाह जी आज हमारा सबक अतिथि है। अपने के बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। सबसे पहले तो अपने के परिचय भजाए जनकपुर से अपने के पृष्ठभूमि केना के जुड़ल है, अपने के परिचय भजल। जी, जनकपुर में हमर अध्ययन भेलै 6 कक्षा तक। हमर घर सरलाही भेलै, लेकिन हम ज़्यादातर अपन जीवन में जनकपुरे में रहल छी। हमर मित्र सब हमर यहाँ के काम समाज सेवा बचपन में कनी किशोर अवस्था में हमर जनकपुरे में भेल छै। हम जब गोरखापत्र के लेल बाद में कांतिपुर के लेल क्लास 8 से हम काम करना शुरू कर देने रहे, तहिया हम एक पूरा पेज कांतिपुर को शैली में जनकपुर के विषय में लिखने रहे। काफ़ी हमर इंगेजमेंट रहे। जना जानकी मंदिर के भी सरसफाई विद्यार्थी सब हम सब मिलकर पहिनुक बेर 1994 में केने रहिए। वही के बाद जिला स्तरीय हम सब प्रतियोगिता करबे, क्रिएटिव कंपटीशन कही का करीब तहिया धनुषा के हम सब 54टा स्कूल के वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता हम सब तखने ऑर्गेनाइज किए 1994-5 में। तहियो जानकी मंदिर सफाई हुई पहिने बेर हम ही शुरू केने रहे। जना सरोज साथ है लाइट के वॉलंटियर मोबिलाइज केने रहे। तहिया हम सब जे सिद्धार्थ में पढ़िए बहुत विद्यार्थी सब भानु चौक से लेके शिव चौक तक दुकाने सब 5 रुपया 10 रुपया कंट्रीब्यूट करके तब हम सब 500 रुपया कलेक्शन करके तो झाड़ू बाल्टीन खरीद कर हम सब सर सफाई केने। तहिया स्थिति बहुत भयावह रहे। जानकी मंदिर में लोग पेशाबो कर दे, पैखानो कर दे। अब सामान उमान फेंकना ही तो बहुत साधारण बात रहे, लेकिन यहाँ तक मंदिर इतने पावन भूमि होला के बावजूद भी इतना दुर्दशा रहे। तो वह पृष्ठभूमि से हम बुढ़ानीगंज स्कूल के छनौट में पढ़ लिए। वहाँ हमारा A लेवल पढ़ का मौका मिलल। उसके बाद फिर हम अमेरिका में द्वंद्व व्यवस्थापन राजनीतिक कूटनीति विषय में हम फिर अध्ययन कैली। संयुक्त राष्ट्र संघ सेहो में हमारा बहुत कार्यक्रम में अमेरिकन टीम के लीडरशिप करे के हमारा मौका मिलल। तो न्यूयॉर्क के हम कहूँ अपन क्षेत्र के एक अग्रणी भूमिका में हम रहिए। हमारे जे अमेरिकन गुरु छथिन हमरा काफ़ी बढ़िया जगह में रखलखिन, जहाँ एक पॉलिसी लेवल के बाद थिंक टैंक के काम सब, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट जे मतलब बहुत नया रहे नेपाल के लेल अभियो छै, वही सब हमरा काज करे के मौका मिलल। तो ये जे अमेरिका के 9/11 दुर्घटना जे भेले, जहाँ आतंकवादी हमला भेले 2टा प्लेन से बिल्डिंग पर जी, मंगलवार के सवेरे उम्हर सोमवार के रात के समय उम्हर रहे। तो वो बिल्डिंग में हमरो जाए के स्केड्यूल रहे वह समय में। दूटा बर्मा के हम सबके पास गेस्ट रहथिन, उनका लक तो एक महाराष्ट्र के मित्र छथिन अशोक पेरुलेकर, नासा में साइंटिस्ट रहथिन। वो न्यूयॉर्क में रहथिन। वो कहलखिन कथी दोनों कह के बर्मा के अथी सबके गेस्ट सबके कि संतोष तो बिजी रहे से मंदिर घुमावे नहीं ले जात, हमारा बिहान फ्लाइट से हम अहाँ के आइए ले जाब कह के एतवार के जैसे मंदिर दिखावे के चक्कर में हम सबके नहीं जाए पहले अपने सब। तो हम सब न पहले ट्विन टावरे चल गेली, रास्ता में रहे। वहाँ क्वींस हम सब पहले मैनहट्टन गेली, मैनहट्टन से ब्रुकलिन जाके रहे। तो हम सब ट्विन टावर वह एतवारे के शाम के दिन चल गेली। तो मंगलवार के सवेरे हमरा टाइम मिल गया कल कि उस समय हमारा उतर रह के रहे। तो सुते के टाइम कम मिले। तो हमारा रूममेट दौड़ के आके कहे कि ट्विन टावर इज बॉम्ब, ट्विन टावर खत्म हो गया। हम कहलिए हम मजाक नहीं कर, हमरा सुते रहे। लेकिन अब उठलिए हम सब तो सच में वह स्थिति रहे। तो उस साल की भेल रहे नेपाल में दुर्घटना भगल रहे राज दरबार में।
हम एक किस्म से उ परिवार से क्लोजे भ गेल रही। बुढ़ानीकन स्कूल में पढ़ली, जान पहचान भेल। एक दूटा राजा वीरेंद्र के साथ तखन प्रोजेक्टो करे के हम सब तैयारी में रहिए। लेकिन 21 साल में नेपाल के सबसे शक्तिशाली परिवार, विश्व के सबसे शक्तिशाली बिल्डिंग, पैसा के हिसाब से कहूँ, पावर के हिसाब से हम खत्म भऽ जब देखली तो हमरा काफ़ी चिंतन मनन केली कि पैसा पावर जकरा लेल हमहूँ बहुत अग्रसर तरीका से चल रहा छी, एकर कोनो महत्व नहीं छै। तो काल्हि अगर फिर एहन स्थिति आयत तो हमर जिंदगी के महत्व की छै, जिंदगी में की हासिल कैली, ई सोच हमरा जे छै बहुत खटकल। तो हमर जे अमेरिकन गार्जियन छथिन कहलखिन कि समाज सेवा कर, बढ़िया काज कर, ऐसे आदमी के आत्मसंतुष्टि मिले छै, बुझाई छै कि जिंदगी में कुछ कर रहा छै। तो अमेरिका में बहुत सोशल वर्क सब में तब एक बार डेवलप इन्वॉल्व कैली। उम्र कम रहे, 20 साल 21 साल के रहिए। देखिए हमर वहाँ होना ही नहीं होना है वो सोशल वर्क में कोनो ओकर मतलब नहीं रहे। कितने बढ़िया काम करे वाला, रात दिन मेहनत करे वाला आदमी सब रहे। हमरा वही ना वॉलंटियर के रूप में रखला से हमरा ओके लाइफ में कोनो फर्क ओते महसूस नहीं है। तो हम डिसाइड के लिए हम नेपाल जाई छी, कोनो एहन क्षेत्र पकड़बे जे क्षेत्र में हमर योगदान के कोनो वैल्यू है, वैसे हमरो फील हुए कि चलू जिंदगी जैसे ओकर कोनो महत्व छै। तब नेपाल अली आ युवा क्षेत्र में जे तैया कोनो काज नहीं करे, ओइमे हम कनी अग्रसर भेली। तब जाके कुछ मधेसी युवा सबके भी कुछ के देखा के, ज्यादा के नहीं देखा के आगा लागे के कोशिश केली। दर्शक सबके जानकारी कराबी जे अपने के एखन के जनकपुर आगमन 1 वर्षीय राष्ट्रीय युवा नेतृत्व अध्ययन कार्यक्रम काल्हि 1 चरण संपन्न भेल छै जनकपुर में। अपने वही कारण से जनकपुर आयल छै, वही कार्यक्रम के विषय में संक्षेप में कह दिए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैन डिएगो के बहुत सुंदर शहर है। ओते के टॉप यूनिवर्सिटी, एक्चुअली अमेरिका के टॉप यूनिवर्सिटी सब में अबै छै यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो। 2002 साल में क्रॉक इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड जस्टिस, शांति, द्वंद्व, अन्याय के लेल उस संस्था आ उस स्कूल के स्थापना कयल गेल छै। हमरा 2004 में पढ़े के मौका मिलल हम सबके विषय। ओहि के बाद हम कार्यक्रम आयोजना करे लगली नेपाल में। फिर अमेरिका में हमरा वह विषय के लऽ कऽ साल में 1 बेर या 2 साल में 1 बार लेक्चर देबऽ के व्यवस्था उ सब कलखिन। ओहि के बाद उ सब के जे नया नया करिकुलम डेवलप होइ छै, हमरा राय विचार लेना शुरू कलखिन। तो एहिमे 3 साल पहले हम सब सोचलिए कि अब युवा पलायन काफी ज्यादा छै, युवा सब विदेश चल जाए छै, बुढ़वा नेता सब युवा नेता बन के राज करे छै, काम कुछो नहीं करे छै। 25 से 40 साल के उम्र के युवा नहीं, जब विदेशों नहीं जाए या मेन स्ट्रीम लीडरशिप में भी नहीं, पढ़ाइयो नहीं करे छै, लेकिन भविष्य तो ऐसे 5 साल 10 साल के बाद इनके हाथ में है। इस सब के लग हम सब 1 साल के कोर्स डिजाइन कैली, नया कोर्स जरा डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी ओकरा कोर्से के रूप में पारित करलखिन, ओतऽ के बोर्ड होइ छै। तो इनमें हम सब की करी, तहिया अंचल वाला सिस्टम रहे, तो हम सब हर अंचल से 1 महिला 1 पुरुष करके आप प्रोविंस में चल गए छे। तो जना अभी 7 प्रोविंस है, तो अपन प्रदेश नंबर 2 से करीब 6टा विद्यार्थी, 3टा महिला 3टा पुरुष करके हम सब 1 साल उस सबके ट्रेनिंग कैली। तो 1 साल में तो पूरे तो क्लास में नहीं आवे के पड़ल, 4 बेर। तो 1 बेर राजधानी काठमांडू, 1 बेर हिमालय क्षेत्र, 1 बेर पहाड़ी क्षेत्र, 1 बेर तराई क्षेत्र करके जनकपुर में। तराई क्षेत्र कहाँ, तो अपने जगह पे फिर से कतला नहीं जाए जाओ। तो हम सब 21टा विद्यार्थी जे एक देश भर से आयल छै, उनका लाखा। तो फिर हम अपन डायरेक्टर जे क्रॉक इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड जस्टिस के डायरेक्टर के कहलिए कि अहाँ के हाथ से सर्टिफिकेट मिलते तो ओकर वैल्यू कुछ ज़्यादा रहते, उहो मान गेलखिन आबऽ के लेल अमेरिका से। ओहि के बाद डैनियल ओर्थ जे प्रोग्राम के डायरेक्टर छथिन, उहो एलखिन। सोचल गेल कि के सबसे इज्जतदार व्यक्ति के रहते जकरा उनका बाजार जाओ, तो अभी गवर्नर सर छथिन, उनका बजाल गेले, उहो आशीर्वाद देवे के लेल विद्यार्थी सबके आबि गेलखिन। ओहि के बाद हम सब सुभाष जी के कीर्तन से शुरू कैली, प्रोग्राम केना शुरू कैल जाओ। ओहिमे हम अपन डायरेक्टर छथिन डॉक्टर ब्लूम, मित्र छथिन हमरा साझे काम करै छी डैनियल। एक तरह से देखबै तो सबके धर्म हम सबके हिंदू से नहीं मिलै छै, वो सब अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी भेले। लेकिन हम कहली कि देखिए ई हमर पृष्ठभूमि है, हम सब कीर्तन से जन्म से कीर्तन सुनैत आयल रहल छी। कीर्तन से अगर हम जनकपुर आयल छी, अपन पावन धरती पर आयल छी, तो कीर्तन से शुरू होना जरूरी है। वो सब बहुत खुशी भेलखिन, तो परमिशन कथी चाहिए, ये तो अहाँ के जगह से, अहाँ के प्रोग्राम से, अहाँ जेना कराती करू। तो सुभाष भेलपुरिया जी के हम सब जे एकटा काठ मिस्त्री छथिन राजवीरा से हम सब बोलेली हुनकर टीम के। अब
समय के अभाव से ज़्यादा हम सबके सुन नहीं पाइले, लेकिन तैयो 15-20 मिनट जैसे कीर्तन से शुरू भेले बहुत पसंद करथिन। ई जे हम सबके सोच छै कि पहाड़ के आदमी, हिमालय के आदमी नेपाल के तराई के देखेला नहीं चाहे छै, इस हमारा बुझाइ छै खाली नेतृत्व तवर तक, योजना तवर तक हेतै शायद। लेकिन जे युवा नेता सब एलखिन वो सब भाव विभोर भेलखिन, बहुत फोटो सब खींचलखिन। अभी वो सबके फेसबुक में देखबै तो मिथिला पेंटिंग, जनकपुर के प्रशंसा भए कर कथी नहीं देखा, मधेश की मित्रता, ये सब काफी हमरा बहुत खुश भेल। एखन युवा नेतृत्व, युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपने काज करै छियै। तब जनकपुर के जे एखन टीम छै अपने सबके, देशे भर के टीम आयल, डिनर करऽ के अवसर भेटल हमरा किछ दिन पूर्व जनकपुर में जी। एकटा गुनासो हमर, अपने सेहो काठमांडू में रहै छी आ ओहि में अपने जे कहलिए प्रदेश नंबर 2 से 6 गोटे छथिन, ओ सब सेहो काठमांडू बेस्ट युवा सब छथिन, ओतै रहै छथिन। जी जी। जखन एहन प्रोजेक्ट सब अबै छै त अपना ही फेर एक दिस कहै छियै जे एतै रहऽ वाला लोग उम्मीदवार बने के चाही, चुनाव जीते के चाही। आ ओहन प्रोजेक्ट सब अबै छै त अपने सब काठमांडू में रहऽ वाला 2 नंबर प्रदेश के प्रतिनिधित्व करे वाला युवा सब कोई में छनौट कर दै छियै, तो एतक युवा सबके तऽ फेर अपनहु सब छोड़ि दै छियै, से एकटा उपराग। जी, बहुत बहुत बढ़िया बात कहली। अब की होइ छै, हमहूँ ओते करीब 7 साल के बाद हम जनकपुर आबि रहल छी, हम ओते टच में नहीं छी, लेकिन हमरा बुझाइया कुछ हद तक हमर काम सबके, हमर फेसबुक के एतक युवा सब शायद फॉलो करते हेतै, तो मैसेज करे के चाहिए। ये सब जब हम जना एडमिशन ओपन करके जब ओपन करै छियै, मैं हमरो पता नहीं छै जी। अब हम काठमांडू में पूछबै कोनो मधेसी लीडर से, अहाँ के नजर में के बुझाइया जे मधेश के कनी अग्रज युवा छै, इहे नाम सब अबै छै। तो एहि वजह छै जब एडमिशन ओपन, जना कि देखियो हम जनकपुर अयली, हम फेसबुक में रख देली, एहि दिन कार्यक्रम से हम सबके ग्रेजुएशन जेकरा आबे के छै हमरा मैसेज करू। अब हमरो नहीं पता छै, हमरो क्लासमेट सब जनकपुर में नहीं छै, एक बेर अपनो कनिक अग्रसरता जे छै देखाव पड़ले। आई तक हम नंबर नहीं कहब, लेकिन 100 से बेसी मधेसी युवा सब हेतै जेकरा हम बाहर नहीं देखेने छी, देश विदेश में हम जगह जगह में रख रहल छी। ये हमर भूमिगत कूटनीतिक काम है, अभी कह देबै खोज खोज के खत्म करते मानसिक रूप से, तो भर रहल छै ना, नहीं भर रहल छै से बात नहीं छै। लेकिन की छै, कुछ बिरुआ सब के यहाँ रौद में रखबै तो वो आगा बढ़ते, कुछ बिरुआ सब के यहाँ रौद में रखबै तो मर जेतै, ओकरा ग्रीन हाउस में, छहारी में ओकरा हुरकाबे के पड़े छै। तो एना नहीं छै कि मधेश के युवा सबके जगह नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। हमरा बुझाइया 1-2 साल में हमर पहिनुक बैच सब वहाँ देखब, अवसर भेट रहल छै। हमर काम से देखियो चाणक्य टाइप के, हम आगा नहीं देखाबी छी। आब आबि रहल छै कतला के बहुत साल भ गेलै, पाछा रहनाइ भ रहल छै। आयत हर सेक्टर में देखत अहाँ देश में परिवर्तन भेले, अवसर भेटतै, लेकिन काठमांडू जी भेट, लेकिन की से अब दोसर जे काठमांडू में रह वाला ओकरा टिप लै छै पहिने। दोसर जे छै इहो बात बहुत जरूरी कहली, ओहो पर बात पर चर्चा होनाइ जरूरी छै। अब दोसर बैच जे आबि रहल छै 2019 के, एहिमे की भेलै कि हम सबके ग्रास रूट से अहाँ जे कहली कहलक 1 साल में एहि बैच के तक कार्यविधि तो लिखल की लोग, तो बहुत कोई अप्लाई कर रहल छै। अभी तक 25टा एप्लीकेशन आयल छै प्रदेश नंबर 2 से, खाली सबसे ज्यादा जे छै एहि बात से आयल छै। हम अभी लिस्ट पूरा नहीं देखने छी, 15टा के हम देखली, करीब 15टा एहि प्रोग्राम के छनौट के लायक छै। तो भेलै ना आखिर स्टेप 2 में की भेलै, जब एबा के युवा सब खुद अप्लाई करल के, खुद अप्रोच करल के, तो लिस्ट में एलै। तो ई जे छै, अब दोसर चीज की छै, नहीं केने छै से बात नहीं छै, जनकपुर से ल जाइ छी। अब ओकरा एक्सपोजर देवे के लेल काठमांडू विदेश में प्रोग्राम देना तो जरूरी है, जनकपुरे में खाली ट्रेनिंग देला से तो वो तो नहीं देते। काठमांडू ले जाए छी, अभिला नहीं माने छी। अब नाम तो हम कथी कहूँ, लेकिन बहुत एहन उदाहरण सब पता लगेबै तो पता चलत। ओकरा आइ 10,000 रुपया के जरूरत पड़े छै तो भैया कहे छै, 10 लाख मिल जाए छै तो बिसरि गेल, नहीं बिसरल नहीं, लेवल पर आबि जाए छै। आ कोनो विदेशी या कोनो काठमांडू के जे पुरनका शैली के पैसा खाए वाला डेवलपमेंट सेक्टर के लोग छै 1 करोड़ दे दै छै, तो हमी सबके खत्म करे में निकल जाए छै। इहो गड़बड़ छै। तो हमर आप की सोच छै, अब ई कृषि पर हमर ज़्यादा फोकस रहते। अभी के जे पुरनका काम सब जे भूकंप के बाद काफ़ी प्रभावित भए गेल रहे, ओकरा खत्म कैला के बाद हमर कृषि में कनी फोकस रहते। कई तरीका से गांव के किसान कम से कम अपन जीवन गुजारा करे के लेल, परिवार के गुजारा करे के लेल खेत नहीं छोड़े के पड़े। हमर देखियो, हमर अपने बाबूजी बहुत बड़का किसान रहथिन, अभी भी छथिन। हमर अपने अपन खेत से नाता छूट गेल छै।
नहीं अपन गांव के माटी हम नहीं छू पाबि रहल छी तो हमरो फिर से जुड़े के पड़ते एते 5 स्टार एते देश विदेश कहला से ओइ में हमर कोनो मतलब ठीक छै हमर काम छै करी छियै लेकिन ओइ में जो आदमी के जो रूह रहे छै जे आत्मा रहे छै संतुष्ट नहीं रहे छै तो एमे हम देख रहल छी अगर माइट से हम जोड़बै तो काठमांडू जाके तो खेती नहीं करते विदेश जाके तो खेती करे ले तो गांव में रह के हेते बिहान पाई कमा लेते ज्यादा से ज्यादा घर बनते जनकपुर में या काठमांडू में बनते लेकिन खेती करे के लेल कमाए के लेल ओकरा खेते में जाके पड़ते तो एहि में हमर अनुसंधान सब काफी भ रहल छै एमे कुछ देश विदेश के मित्र सब भी साथ दे रहल छथिन तो हमर बुझाइ छै 1 साल 2 साल में अहाँ देखबै कि गांव के किसान के लेल कुछ ज्यादा प्रयत्न करबै ओइ क्षेत्र में आब विषय वस्तु दिस प्रवेश करब मुदा तैसे पहले दर्शकबिन आज के कार्यक्रम में बहुत निक बातचीत भ रहल एखन के लेल छोट व्यावसायिक विश्राम दिस चली तकर बाद फिर से उपस्थित भ रहल छी। दर्शकबिन पुनः स्वागत है कार्यक्रम अपन सरकार में छी। आज हमरा सबक अतिथि छथि लीडरशिप एकेडमिक अध्यक्ष संतोष शाहजी सर्लाही के छथि जनकपुर के विद्यार्थी छथि आ कूटनीतिक नियोग से हिनकर बढ़िया नजदीकी छनि आ एखन युवा नेतृत्व युवा सशक्तिकरण के लेल काज कर रहल छथिन। संतोष जी फिर से अपने के स्वागत करै छी। आब कनिक अपने के जे विषय वस्तु छै अपने जै पर काज करै छी एखन युवा नेतृत्व युवा सशक्तिकरण यूथ लीडरशिप कूटनीतिक नियोग से सेहो नजदीक छी अपने कूटनीतिक नियोग वा कहीं विदेश अंतर्राष्ट्रीय जगत मधेश के कोन रूप से देख रहल छै? अभी 2010 के बाद से ऐसे करीब 8 साल पहले अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स जे अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी या डेमोक्रेटिक पार्टी के 40 साल से नीचा के नेता सब हम उनका सबके लेके आल रहे एक दिन के ट्रिप के लिए 2010 में। तखन के राष्ट्रपति रामवरण यादव जी भी सपही आयल रहथिन भेंटघाट ओहुआ कल गेलै जनकपुर के किसान सब आसपास के गांव के किसान सब से मीटिंग कल गेलै। ओइ के बाद नेपाल खाली माउंटेन एवरेस्ट या हिमालय या पहाड़ नहीं है तराइयो एक बहुत बड़का भूभाग है 50% से ज्यादा जनसंख्या यही क्षेत्र में है। एक अहाँ के होइ छै पॉलिसी लेवल से भी ऊपर एक थिंक टैंक लेवल होइ छै। थिंक टैंक जे छै यहाँ के नया चीज खोजलक पॉलिसी के देलक पॉलिसी सब योजना बनेलक तब जाके वो जे है कूटनीतिक राजनीतिक सेक्टर में अबै छै। हम सब की करै छै सर दुखाई छै तो सीधे सीटामोल खा के ओकरा मारै छै लेकिन कोन कारण से दुखाई छै ओकरा ट्रीटमेंट नहीं करै छै जी। तो हमरो अवसर मिलक वही लेवल के यहाँ के थिंक टैंक लेवल के होस्ट करे के नेपाल में तो हम सबके जनकपुर लिए तो एहन गतिविधि से कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय जगत में मधेश के प्रेजेंस फील हो रहा है। लेकिन अभी की होइ छै कि बहुत सारा एनजीओ सब अबै छै गरीबी निवारण कहै छै महिला सशक्तिकरण करै छै युवा सशक्तिकरण के सब नाम से बहुत बेसी एनजीओ सब अहाँ के गोष्ठी सेमिनार अवेयरनेस के चक्कर में बहुत पैसा धर्म परिवर्तन के लिए विदेशियों सब खर्च करे छै। तो उ सब मधेश के या कोनो देश के कोनो पॉलिसी लेवल पे मैपिंग पे डेवलपमेंट वो सब के प्राइमरी थॉट नहीं रहे छै जी। मतलब आधार उहे रहते ई भेले जना ब्रिटिश सेना में काम क के नेपाली राष्ट्रभक्त भ गेलै ओहन एडवर्टाइज रहे छै जी। वीर गोरखाली भ गेलै त उ कनी महान आदमी भ गेलै सच्चा नेपाली भ गेलै। लेकिन यहाँ ब्रिटिश के लिए लड़ रहल छी यहाँ जापानीज के मार रहल छी ओमे नेपाल के गौरव के तो कोनो जगह नहीं छै। नेपाल के लिए लड़ती है तब न वहाँ गौरव के बात रहती है। तो एमे जे छै एनजीओ सब जे डेवलपमेंट करबै अवेयरनेस कैंपेन करबै 1000 रुपया 2000 रुपया भत्ता द के खाना खुआ के अवेयरनेस नहीं होइ छै। अवेयरनेस होइ छै जब अहाँ के जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आवे उ तो हम नहीं देखने छी। अब हम देखली परमानेंट महीना में 20 बेर कॉन्फ्रेंस में जाकर 1000 से 20000 के महीना के तलब लेवल आदमी तक भी डेवलप भ गेल छै। ऐसे डेवलपमेंट नहीं होते। ई सब के की रहे छै केहू ना होते समाज में धार्मिक प्रभाव अपन क
एक तरह के धार्मिक अथी के आगा बढ़ावे के संख्या आगा बढ़ावे के। तो प्रदेश नंबर 2 कहूँ या तराई कहूँ ओहिमे उ सब उतने सफल नहीं भेले। तो एक समय में जब मधेश आंदोलन के बाद फिर की होइ छै कि जब द्वंद्व के व्यवस्था रहे छै, ई सबके स्पेस और ज्यादा बढ़ जाए छै आवे के। तो अहाँ देख लेबै 2007 के बाद एकदम बढ़ गेल रहे फॉरेन फंडिंग, एनजीओ सबके एस्टैब्लिशमेंट। अब कनी घट रहल छै, कला कि मुश्किल छै, जते आसान कुछ जिला सब में छै धर्म परिवर्तन करना। तराई मधेश में ओते नहीं छै। तो यही कारण की है बजट घट गेल छै। तो विदेश के देखे के दृष्टिकोण जे छै अहाँ के हम देखे छी 3 दृष्टिकोण से होइ छै, विशेषकर यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ई सबके। एकटा होइ छै केना होइ छै अपन धर्म लादू विश्व भर, अफ्रीका में जाओ, साउथ अमेरिका में जाओ। अभी नेपाल बर्मा ओकर बहुत बड़का शिकार छै, श्रीलंका में ट्राई करल के नहीं भेले ओते सक्सेसफुल। भारत बड़का देश छै, हर प्रदेश ओकर अलग अलग छै। तो अभी मधेशो एकर कुछ हद तक शिकार भेल छै, कम से कम लादे के हिसाब से। नहीं भेल छै, नहीं भेल छै, अपन जगह पे छै। दोसर चीज भेलै कम्प्लीटली राजनीति। जेना नेपाल के चाइना इंडिया के दृष्टिकोण से देखल जाए छै कई गो देश से, लेकिन तो वो एक कम से कम राजनीतिक भेले। फिर गृह युद्ध के भी हम सब एक स्टेज से गुजरल छी, राजा टेक ओवर केने छे डेमोक्रेटिक के बाद, तो कम्प्लीटली राजनीतिक एंगल भ गेले। कुछ देश चाहे छे नेपाल कम्युनिस्ट राष्ट्र भ जाओ, कुछ देश चाहे छे नेपाल डेमोक्रेटिक रहो, भ सके छे कुछ देश चाहे छे कि फिर से पुरनका सिस्टम में चल जाओ जी। तीसरा एंगल होय छे आर्थिक। तेसर एंगल होय छे आर्थिक। अहाँ अमेरिका के मेजर फंडिंग देखबै तो कॉर्पोरेशन से, मतलब हम सबके तो विदेशी अनुदान आबै छै, अमेरिका के कहाँ से विदेशी अनुदान आबै छै? उ सब तो विदेशी अनुदान दै छै, तो सबके इनकम कतऽ से छै? तो बहुत बड़का बड़का कंपनी जेना कि लैपटॉप कंपनी भेलै, एप्पल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, ई सब कखनो हजारों लाखों करोड़ डॉलर टैक्स भरै छै। तो उ सबके देश उ सबके कूटनीतिक सिस्टम में की रहे छै कि केना ई कंपनी सब आरो पाई कमावे। तब जाके मानो जेना कि अमेरिकी एम्बेसी छै दिल्ली में, तो उ सब देखे छै कि एप्पल के केना इंडिया में फैक्ट्री हो जाए। कोनो जरूरत नहीं छै बड़के देश में हो, छोटको देश में जेना कि नेपालो में केना हो जाए। तो सब एक आर्थिको दृष्टिकोण से सब देखित रहे छै। तो कोशिश करते रहे छै, काठमांडू में ट्राई कलक, हेटौड़ा इंडस्ट्रियल ट्राई कलक, एक जाए छै प्रदेश नंबर 2 भ गेल छै, जनकपुर जाके अध्ययन करे छै बाकी व्यापारी सबसे मिलके की मेंटालिटी छै। इहो एकटा जैसे एफोर्ट होइत रहे छै। हम सब के टारगेट करे छै नंबर 3 पर केना होय छै बड़का बड़का कंपनी, हालांकि हम सब के एतय 24 घंटा काम करे वाला आदमी सब छै, अगर ओकर उचित मूल्यांकन हो आर्थिक एवा के व्यापारी जी, तो ई सब के जैसे हम सब के ई जे तेसर छै जे बिजनेस फोकस छै, न ओकरा राजनीति से कुछ लेवे के छै, न धर्म से कुछ लेवे देवे के छै, ओकरा खाली एकेटा चीज से मतलब से उ छै प्रॉफिट आ टैक्स। टैक्स अइला कला कि टैक्स नहीं भरते तो ओकर कंपनी के ब्रांडिंग खराब हो जाते। हम सब के यहाँ की होइ छै टैक्स निकाले छै, कंपनी हर 2 साल में चेंज करते रहे छै, लेकिन ब्रांड नहीं बन पावे छै। लेकिन अमेरिका के कंपनी सब देखिए 300 साल पुराना, 200 साल पुराना, ओकर एकेटा आधार की छै कि ओकर टैक्स भरे छै आ लीगली करेक्ट रहे छै। मान के चलो अभी बेंगलोर के देखो, हैदराबाद के देखो, एक समय में ओते धनिक शहर सब नहीं रहे, IT के अला से सब कते आगे बढ़ गेल छै, कंप्यूटर के अभी हब भ गेल छै, विश्व में अभी छै सब के नाम। तो अगर जनकपुर के भी हम सब अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखल जाओ, देश विदेश से हम सब अगर ओहि किस्म भ सके से काठमांडू के व्यापारी सब पर हम सब के शंका उपशंका हेते, छोड़ दू, वो सब के पास ओते पाई नहीं छै अभी, बहुत लोग ऋण पे छै, वो सब विदेशी अथी सब ढूंढ रहल छै। तो जे व्यापारी जे इन्वेस्टर काठमांडू में अबै छै वो जनकपुर कतला नहीं होते, 22 मिनट के फ्लाइट के दूरी छै। एते कि अगर अहाँ जना कहली कि ग्रास रूट में बहुत लोग सब काम कर रहल छै, तो हम जाबे तक वो चीज नहीं देखबै, विश्वस्त नहीं हेबै। काल्हि हम सब ग्रेजुएशन प्रोग्राम कैली, 400-500 आदमी एलखिन, कई आदमी आके हमरा कहलखिन हम स्कूल में ही कार्यक्रम कर रहल छै, कुछ आदमी कहलखिन कि हम किसान के साथ काम कर रहल छी, हम खुद कहले हैं कि हमरा नंबर दो। जाबे तक हमरा पता नहीं चलते के काम की कर रहल छै तक केना आगा बढ़ते, कॉन्फिडेंस हमरो केना आते। तो ई जे छै कूटनीति के तेसर जे एंगल छै, जे व्यापार छै, इन्वेस्टमेंट छै, एहि सब पर अगर प्रदेश नंबर 2 फोकस करते तो हम सब बुझाई छै बाकी 6 प्रदेश से बहुत आगा निकलबे। हम चाहे छी कि एहन दिन हमर जिंदगी में कम से कम आबो जब प्रदेश नंबर 2 दोसर प्रदेश के लोन देते, अहाँ के पास कर्मचारी के पाई तीरे के पैसा नहीं छै, हम सबसे 500 करोड़ लोन दो, अब आदमी चुकावे। ओहन वातावरण बन सके कि तराई मधेश में जे राजनीति करे छथिन युवा मतलब नेता सब,
हुनका सबके कहब रहे छन् जे काठमाडौँ में लगानीकर्ता सब आबिते मात्र संघीय सरकार ओतै घेर लै छै, जनकपुरो छै, बिरगंजो छै, से कन्सेप्टे में नहीं अबै छै हुनका सबके, मतलब बुझी नहीं समझी नहीं दै छै, ओतै से घुरा दै छै हुनका सबके, ओहन वातावरण बन सकै छै। देखियो एक बार की भेल रहे, थाईलैंड के राजा जिनकर थर राम छै, RAM लिखे छै लेकिन रामे भेले, तो सब राम सीता के रामायण के हर साल रामायण के कथा के जैसे ओकर नाटक मंचन होइ छै, दरबारे में होइ छै। धर्म से बुद्धिस्ट छै, पिता मानै छथिन। हाँ, जनक जी के पिता मानै छथिन। तो एक बार की कलखिन राज दरबार में, ओतऽ के पुरोहित कलखिन कि जनकपुर के आम के पेड़ राज दरबार में रखना जरूरी है। तो एहि वास्ते जनकपुर से 8-10 टा पेड़ कूटनीतिक नियोग से तखन के थाई एम्बेसडर रहथिन, मित्रे रहथिन, लगेलथिन। राजदूत एते एक्साइटेड भ गेलखिन कि जनकपुर में तो हम सब के राजा के एते जब लिंक छै, एक्साइटेड भ के की प्रस्ताव रखलखिन परराष्ट्र मंत्रालय के कि थाईलैंड के करीब कम से कम 10 टा बड़का बड़का व्यापारी के जनकपुर लायल जाओ, लग उनका तो सीधे राज दरबार से आशीर्वाद मिलते। थाईलैंड के उ सब तो थाईलैंड में राजा के भगवान मानी छै अभी भी। एतऽ आबि के जनकपुर के टॉप 20-40 टा व्यापारी सब से मीटिंग करावे के आ कुछ संभावना सब, जना कि थाईलैंड में यहाँ देखबै तो फल के सूखा के सूखा फल के पैकिंग करे के विश्व भर के एक्सपोर्ट होइ छै। तो एहि बात कटहर से, आम से, बहुत चीज से हम सबके पास। काठमांडू के हम नाम नहीं कहब, लेकिन नेपाल के एक बहुत बड़का मधेसी राजनीतिज्ञ जे कोऑर्डिनेशन करते रहे, इन्विटेशन मौखिक रूप से कह देन कि हाँ टीम तैयार करू। आवे से 1 हफ्ता पहले जब एक चिट्ठी देवे के होइ छै परराष्ट्र मंत्रालय के, की कहल कि ये तो हम विचार करते रहे, हमर बेटा के बुला लू थाईलैंड, अब सबसे मीटिंग करवा दू। राजदूत के लगभग करियरे चौपट भ गेल, हमरा से काइन के हमरा से बात कलखिन। हम कहली राजदूत जी हम तो खुद जनकपुर से छी, ई चीज अहाँ हमरे कहल रह जजुकाली के सब विजिट केने रहथिन, हमरा याद है, याद छै। हम उनका कदी कहले हमरे कहने रहती तो ये ट्रिप नेता उता को जाके जरूरत नहीं है, हम ही ट्रिप करवा देती। या उहे राजनीति जे जनकपुरे के 10-20 टॉप व्यापारी छथिन, उनके थाईलैंड बजा लेती हैं एक बार। तो बहुत बड़का संभावना, देखिए इमोशन के रिलेशन बहुत बढ़िया रिलेशन है, लेकिन इमोशन से आयल छी हम। तो हमरे ग्रेजुएशन हम तो काठमांडू में 5 स्टार में कर सके छी, खर्चो बड़ा कम पड़ते, आदमियों सब जुड़ जाते, मीडियो नेशनल इंटरनेशनल आबि जेती। लेकिन जब हम सबके सलाहकार अवधेश कुमार सिंह जी जे राजवीरा से छथिन और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट छथिन, जब वो कहलखिन कि जनकपुर में गवर्नर जी के साथ कथला निकल जाओ, हम 2 बार नहीं सोचली, कल वही इमोशन जैसे डिसीजन के टेक ओवर करके। तो एहि में जे छै संभव छै जनकपुर लानाइ, काठमांडू के लोग सब घेर सके छै, वैसे हम निकाल सके छी। लेकिन प्रदेश नंबर 2 के नेता सब घेरलक तो वैसे हम नहीं निकाल सके छी, कला कि जनता उ सबके वोट देने छै, जनता उ सबके अपन नेता बनेने छै, आ उ सब काठमांडू के घर बना लेने छै। वोट लेबे आबै छै लेकिन रहै छै काठमांडू में, मित्र उ सबके काठमांडू में छै। अइबा लोग सबके लेके एते तब जे छै आगे बढ़ते। मेन की छै, हम अपन प्रदेश नंबर 2 के कमी कमजोरी बहुत हेतै, लेकिन मेन हम सबके स्ट्रेंथ कथी छै, हम सबके मेन बल कथी छै, लोग काज करै छै। त अहाँ गाँव में जब कहूँ जब लोग काज करते मिलत। दोसर जगह में जाओ, कोई ताश खेल रहा है, कहूँ कैरम बोर्ड खेल रहा है, कहूँ चाय दुकान में सबके बारे में गलत अंट संट बोल रहा है, आ काज नहीं कर रहा है। एकरा हम सबके कैश करे पड़ते, लोग काज करे ओकरा लेल बढ़िया आय स्रोत के काज हमसे देवे, तो प्रदेश नंबर 2 बहुत आगा जेते। कूटनीतिक नियोग में अपने सब जगह ओतेक नजदीक रह वाला मधेसी युवा सब कते छै, परराष्ट्र मंत्रालय में की छै अवस्था? अभी हम अपने की कहूँ, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड हम ब्रेकर से अथी में राजनीतिक कूटनीति टॉक शो में इंग्लिश में, तो हमरा जे लेल गेले मधेसी के हिसाब से नहीं ले ली, हमर तो काम के हिसाब से ले ली। हम गेली तो युवा तो कथी विरोधो नहीं छै, बहुत कम। हाँ बहुत कम। अभी एक कूटनीतिक नियोग के प्रोग्राम भेल रहे, हम पहिनुक बेर एक हमरे इमर्जिंग लीडर से एक मधेसी मूल के विद्यार्थी के ले गेल रहिए, वो हमरा कल के संतोष जी हमरा अलावा तो कोनो मधेसी नहीं देख रहा है। तो हम देखली तो कहली बात तो सही है, कहला कि हमरा तो अब कोनो कोटा सिस्टम या मधेश के कह के तो नहीं बजेबे छै, हमर जे काज छै कूटनीतिक नियोग वही हिसाब से हमर इन्विटेशन होइ छै। फिर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के ऑफिशियल एडवाइजरो छी महिला विशेष में, तो एहिमे जे छै हम ओते ध्यान नहीं दे, हमरा विषय छलफल नहीं होइत रही छै विषय। लेकिन जब हम मधेश मूल के एक युवा के लऽ गेली, वो ई चीज नोटिस कलखिन
तो हमरा पता चलल बहुत कम छै, लेकिन अहाँके मिलबो करत तो नाम जे छै थर जे छै ओकर तराई के होला के बावजूद भी ओकर पृष्ठभूमि देखबक तो 4 जनरेशन से 10 जनरेशन से काठमांडू में रहल जनरेशन से। एक समय में जब राजा महेंद्र लगेल रहे, वो से पहले राणा सब लगेल रहे, खाली सब के थर के आधार पर सोच काठमांडू के छै, सोच इलाइट छै, सोच राणा रेजिम के छै, लेकिन थर जे छै एतऽ के भेला से मधेश के उ सब रिप्रेजेंट कर जाय छै। आ उ सब वह कहै छै जे काठमांडू के जे एकटा एलिट वर्ग छै उ कहवा वाला चाहे छै, जनकपुर के रिप्रेजेंटेशन मध्य प्रदेश नंबर 2 के रिप्रेजेंटेशन नहीं होय छै ओतऽ। समय बहुत कम छै, आ विषय सब बहुत बाकी रह गेलै। अपने सब फेर से कोनो दिन टॉक शो में बैस के अन्य विषय पर बातचीत करब। अंत में एकदमै कम समय छै, मधेश के युवा सबके की करबाक चाही? देखिए, मधेश के युवा के दूटा चीज नहीं बिरसऽ के चाही। अहाँ विदेश जाओ, कहूँ जाओ, अहाँ कितनो सफलता हासिल करू, दूटा चीज नहीं बिरसू कि अहाँ धरती के मिट्टी से जुड़ल आदमी छी, जना कि हम छी। जितना खुशी हमरा जनकपुर में आबि के मिली छै, कहियो हमरा कोनो 5 स्टार विदेश के बैठ के हमरा नहीं मिली छै। यहाँ हम अपने खर्च करी, वहाँ तो हमरा आमदनिये भ जाए छै जब बाहर बोलबे छै। कल कि हमरा मिट्टी से जुड़ल छै। जब अहाँ गंगा सागर के पानी छुबे, जब अपन यहाँ के मिट्टी छुबे, जानकी मंदिर दर्शन करबे, जे अनुभव अपने बुझाया कि हम कहूँ छी, ई चीज अहाँ के नहीं बिसरे के चाही। दोसर चीज, अहाँ के केतबो कोनो नेता अपन व्यक्तिगत फायदा के लिए कितनो उकसावे, ई नहीं बिसरब कि हम सब नेपाल के छी। हम सबके देश, राष्ट्रीयता, नागरिकता जे छै नेपाली छै। अगर प्रदेश नंबर 2 के देश विदेश में चिन्हावे के छै, विदेश में तो नेपाली कह के चिन्हते। हमरा अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोनो मधेसी कह के तो नहीं चिन्हावे छै, नेपाली कह के चिन्हावे छै। हम अगर मधेसियो कहूँ तो यो हमर पासपोर्ट नागरिकता नेपाली रहते। हम सबके इंटरनेशनल आइडेंटिटी जे छै नेपाली छै। प्रदेश नंबर 2 के युवा, मधेश के युवा के की सोचे के होते, हमरा खाली काठमांडू में चिन्हावे के नहीं छै। देखियो, हम एक सर्लाही के गांव से आयल आदमी छी। संयुक्त राष्ट्र संघ आई हमरा सलाहकार बनेने छै जब हम 22-24 साल के रही। संभव छै, हमू बोरा लेके सिलेट लेके पढ़ने छी, टाटी के घर में पढ़ने छी। टॉयलेट नहीं रहे हमरो घर में, खेते में हम गेल छी। लेकिन हम सबसे कम उम्र के वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे टॉक शो में अथी करने छी। 79 युवा कूटनीतिज्ञ में हमार वाशिंगटन डीसी नाम रखने छै। राष्ट्रपति ओबामा के शपथ ग्रहण में हमरा पहिनुक कुर्सी देने छथिन। संभव छै। लेकिन जब अहाँ विश्व में जाए, मधेसी भ क अहाँ नेपाली कहला, तो आई से जैसे अहाँ के सोचे के हेते कि हमरा काठमांडू छोड़ू, राजधानी छोड़ू, हमरा विश्व में अपन नाम करे के छै। तो केना? तो यहाँ से जब जना इजराइल के देखबे, कृषि के नाम में विश्व भर चिन्ही छै। हम चाहे छी कि जनकपुर प्रदेश नंबर 2 में आवे कम से कम। यदि नंबर 1 में आ रहा बढ़िया छै, कृषि में कुछ क्रांति करे, यहाँ के युवा सबके जो विचार से सोच छै विश्व तक आवे। आई में अगर हम कुछ भूमिका निर्वाह कर सके छी तो हम बहुत खुशी छी। एहि के लेल हमरा कोनो संपर्क कर सके छी। अहाँ पूछबक 3 महीना में सही हम रेस्पॉन्स करी छी, केओ व्यक्ति हमरा अप्रोच करे छी। अपने के अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परम जी। दर्शकबिंद, लीडरशिप एकेडमी का अध्यक्ष संतोष शाह जी संगे के वार्तालाप आज हमरा सबके निर्धारित समय संपन्न भेला के कारणे एतबे। कार्यक्रम अपने सब के केहन लागल हमरा सबके प्रतिक्रिया दैत रही। कार्यक्रम से एखन के लेल अपने सबसे आज्ञा चाहब। नमस्कार।